Hello everyone, this is my small introduction part, and here I am Sushila, and I'm going to present a little bit regarding my research work. That is the topic of antimicrobial activity of leaf extract of Ocimum tenuiflorum, that is Karun tulsi, against respiratory pathogen. Then during my master's degree qualification, I have done this research work, and because of my supervisors and principal ma'am and the guidance teacher, I have completed successfully. With approval of authenticated marks of my universities, I have done this research work. Then कुछ टीचरों का माइंडसेट होता है, बहुत अलग होता है, जिसकी वजह से आपका लर्निंग आउटकम और उसके जो पर्सपेक्टिव में या उसके रिगार्डिंग आपका जो पर्सनालिटी या आपकी जो नॉलेज है उस तरीके से बढ़ नहीं पाती है कुछ टीचरों का। जैसे कि कुछ टीचर्स इस तरह का माइंडसेट रखते हैं कि अगर आपको पढ़ना है तो आप खुद से पढ़ लीजिए, खुद से कर लीजिए। अगर ऐसा ही करना था तो पहले ही बता देता है उस बच्चे को एडमिशन लेना ही नहीं चाहिए आपको अपने इंस्टीट्यूट में, और अगर ले भी लिया तो उसकी उसकी फीस दीजिए और मना कर दीजिए, बस सिंपल सी बात खत्म। और कुछ टीचर ऐसे होते हैं कि नहीं, तुम यहाँ आए हो तो पीएचडी जैसा स्टेप बाय स्टेप हम तुमको बताने के लिए नहीं बैठे हैं, या फिर तुम्हारे रिश्तेदार नहीं है। तो इस तरह के टीचरों के माइंडसेट की वजह से क्या है, बहुत तरह की प्रॉब्लम है एजुकेशन सिस्टम में भी और ऐसे इंस्टीट्यूट में भी। और ये लोग ऐसे इस तरह के माइंडसेट वाले जो टीचर्स होते हैं वो जनरली क्या करते हैं कि टीचरों का जो उनका रेप्यूटेशन है उसको भी ख़राब करते हैं, राइट। तो यहाँ पर इस रिसर्च के थ्रू मैंने इतना एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करी है कि ये क्यों इम्पॉर्टेंट है रिसर्च वर्क, एंड कैसे इसको स्टेप बाय स्टेप अगर सही टीचर की गाइडेंस में किया जाए तो बहुत अच्छे से ये कंप्लीट होता है आपका काम, राइट। तो इंट्रोडक्शन के पार्ट में मैंने इस चीज़ को इसीलिए रिसर्च के लिए सिलेक्ट किया था क्योंकि आजकल के जो इन्वायरमेंटल जो प्रॉब्लम चल रही है और उससे जो हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं उनको कैसे नेचुरल वे में ठीक किया जाए, राइट। तो नेचुरल वे में इन द सेंस थोड़े से अगर आपका जो भी अफोर्डेबल चीज़ें होती हैं अगर आप उसको यूज़ करो इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर जो भी महंगी महंगी दवाइयाँ होती हैं डॉक्टर्स की या फिर उनके प्रिस्क्रिप्शन होते हैं जो आप अफोर्ड नहीं कर सकते, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता ऑब्वियसली। तो ये जो है नेचुरल काम से नेचुरल हमारे जो प्रोडक्ट हैं और जो सैम्पल्स हैं उनके थ्रू भी पॉसिबल हो सकता है। तो यहाँ पर मैंने तुलसी का पौधा लिया है जिसको लोकल लोकल लैंग्वेज में करुण तुलसी कहते हैं और श्याम तुलसी भी कहते हैं, राइट। तो ये पैथोजेंस के अगेंस्ट काम करता है, जो हमारे लंग्स डिजीज़ है, रेस्पिरेटरी रिलेटेड जो भी डिजीज़ होते हैं उनसे उनके अगेंस्ट में उनकी ग्रोथ को रेसिस्ट करता है, जिससे हमारी हेल्थ के जो इश्यूज़ हैं वो काफ़ी हद तक ठीक हो जाते हैं। देन बहुत अच्छी रेमेडी है करुण तुलसी, ये उसका पौधा है। एंड इस रिसर्च पेपर में जो भी सैंपल है, सैंपल से लेके हर तरह के काम का एक अप्रूव्ड और ऑथेंटिकेटेड काम यहाँ पर किया गया है गाइडेंस में, जो भी प्रिंसिपल टीचर्स हैं हमारे उनके अंडर में। तो यहाँ पर प्लांट्स का डिस्क्रिप्शन जो है आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि तुलसी का प्लांट कितना बड़ा होता है और आयुर्वेदिक इसमें क्वालिटीज़ होती हैं। देन ये जो है पर्पल कलर की इसकी लीव्स होती हैं और इसको श्याम तुलसी भी कहा जाता है नॉर्दर्न साइड में। देन रिव्यू ऑफ लिटरेचर में जो पहले के स्कॉलर्स और रिसर्चर्स जो हैं इस पे काम कर चुके हैं, उनके जो रिसर्च के अकॉर्डिंग उन्होंने जो इसमें प्रॉपर्टी को सर्च किया है उसके अकॉर्डिंग ये जो रिसर्च है इसको फर्दर प्रोसीजर के अकॉर्डिंग हमने इसको प्रोसीड किया है, राइट। तो इसमें एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड क्लेब्सिला इन्फेक्शन, क्लेब्सिला जो बैक्टीरिया होता है उसके अगेंस्ट में जो भी इसके रेसिस्टेंस है, ये इनकी ग्रोथ को जो भी डिजीज़ को रोकता है थोड़ा बहुत, ये आयुर्वेदिक प्लांट ये उनकी प्रॉपर्टी को भी शो करता है। तो पहले ऑलरेडी इस पर बहुत सारे रिसर्च हो चुके हैं, बहुत सारी दवाइयाँ से रिलेटेड बन चुकी है, तो उसी को बेस ले करके थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करके दूसरे एक्सट्रैक्ट हमने यूज़ किए हैं कि इसको अगर हम यूज़ भी करना चाहें अगर सैंपल को तुलसी के प्लांट को तो और कम अफोर्डेबल वे में कैसे यूज़ कर सकते हैं। देन स्कोप ऑफ द स्टडी, कोई भी रिसर्च का स्कोप जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी इंपॉर्टेंस है उसका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए, तभी आपका रिसर्च जो है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में बहुत ही राइट तरीके से कंप्लीट होगा। देन ग्लोबली जो भी इंटरेस्ट है मेडिसिनल प्लांट का वो जो है बहुत
ज़्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि आर्टिफिशियल वे या फिर कोई भी मेडिसिनल वे, जो आजकल ये सारी मेडिसिन इतनी हाईली केमिकल कंपोजिशन से मिलके बनते हैं, तो वो आपके हेल्थ को कहीं ना कहीं इशू करते हैं, राइट। तो इसको क्या है, थोड़ा सा इसका इम्पैक्ट या फिर इसका जो भी हार्मफुल इफेक्ट है उसको कम करने के लिए नेचुरल वे में नेचुरल प्रोडक्ट्स से दवाइयाँ बनाने का काम जो है बहुत अच्छे से किया जा सकता है। दैट इज़ वाई वी हैव चोजन दिस सैम्पल फ्रॉम ऑसिमम टैनिफ्लोरम प्लांट। एंड यहाँ पे 3 जो है सैम्पल लिया है। इथेनॉल का सैम्पल है, पेट्रोलियम ईथर का सैम्पल है, एक्वस एक्सट्रैक्ट है। देन कलेक्शन ऑफ सैम्पल, ऑब्वियसली सैम्पल जो कलेक्ट किया है वो कलेक्शन एक पर्टिकुलर नर्सरी से अप्रूव्ड परमिशन लेके किया है, जिसका एक पर्टिकुलर नंबर है PARC 2008-287। देन एक्सट्रैक्शन, ऑसिमम टेनिफ्लोरम जो है इसको पाउडर फॉर्म में बना के सबसे पहले इसको कलेक्ट किया है। तो इसमें जो भी डस्ट पार्टिकल है वो बहुत ही हट के इसका फाइन पार्टिकल के अकॉर्डिंग इसको कलेक्ट किया है। वो कैसे किया है कि इसको जब पहले तो ड्राई किया है, ड्राई करने के बाद इसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट किया है, पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद इसको बॉईल किया है, बॉईल होने के बाद इसको फिर से फिल्टर किया है, देन फिर ड्राई किया है, और उस पार्ट को हमने कलेक्ट करके अलग से प्रिजर्व करके रखा था टेस्ट के लिए। देन उसके बाद जो भी इथेनॉलिक और पेट्रोलियम ईथर एक्सट्रैक्ट है, ये केमिकल एक्सट्रैक्ट है जो सॉक्सलेट अपैरेटस के थ्रू हमने इसको एक्सट्रैक्ट किया है। और इसमें DMSO, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, उसको प्रिजर्व करने के लिए डाइमिथाइल सल्फोक्साइड और मीथेनॉल जो है 1:1 के रेशियो में ऐड करके प्रिजर्व किया था। देन एंटी माइक्रोबियल स्क्रीनिंग मेथड जो है यूज़ किया है, अगारडिस मेथड। पैथोजन एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी, यहाँ पे जो चंडीगढ़ का जो लैब है वहाँ से परमिशन लेके हमने जो है ये बैक्टीरिया जो भी अगेंस्ट में हम रिसर्च करने के लिए हम चाहते थे इसमें रिसर्च करने के लिए, तो वो जो है चंडीगढ़ के लैब से हमने परमिशन ली थी और वहाँ से अपने कॉलेज में इसको मंगवाया था। जनरली होता क्या है कि आप ये जो भी बैक्टीरिया है ये बहुत ही हार्मफुल है, डायरेक्ट आपके हेल्थ को प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे ये, तो ये इसको कहीं पर भी आप प्रिजर्व करके नहीं रख सकते, लैब में भी अपने टेस्ट के लिए भी। तो इसको बहुत ही अलग प्रोसीजर के थ्रू मंगवाना होता है। तो इनके अपने कोड है, जो कोड मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं। स्पोरोथ्रिक्स शिंकाई है, नोकार्डिया एस्टेरॉइड्स है, बैक्टीरियोइड फुलगेटिस है, बैक्टीरियोइड फ्रेजाइलिस है। देन एंटी माइक्रोबियल ऐसे में अगारडिक डिफ्यूजन मेथड को यूज़ किया है। तो होता क्या है कि आपको माइक्रोब्स के अगेंस्ट में काम इसका एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी को चेक करना है, ठीक है, ऑसिमम टेनिफ्लोरम का। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो है न्यूट्रिएंट है वो हम प्रिपेयर करेंगे। ऑब्वियसली अगर उनकी ग्रोथ हमें एक पर्टिकुलर जगह पे मिलेगी, वो उसके अगेंस्ट में कैसे काम कर रहा है तभी हम उसको पता लगा पाएंगे, ठीक है, चेकआउट कर पाएंगे। तो अगारडिक्स मेथड में उनके न्यूट्रिएंट को ही प्रिपेयर किया जाता है। देन उसके बाद इसको गैस पैक जार टेक्निक के थ्रू प्रिजर्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये उसकी पिक्चर है जो केमिकल लैब में हमने किया था। देन उसके बाद जो रिजल्ट से पहले जो स्टैटिस्टिकल वे में मैथमेटिकल कुछ कैलकुलेशन है, यहाँ पर इन विट्रो एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी ऑफ पेट्रोलियम ईथर एक्सट्रैक्ट ऑफ लीव्स ऑफ ऑसिमम टेनिफ्लोरम ऑफ रेस्पिरेटरी पैथोजेंस, ठीक है। तो यहाँ पर जो है एक्सट्रैक्ट जो है 1000 माइक्रोग्राम, 1500 माइक्रोग्राम, 2000 माइक्रोग्राम, 2500 माइक्रोग्राम, इसको इतने इस प्रिसाइज वे में लेकर के जोन ऑफ इनहिबिशन का मेजरमेंट किया है। पॉजिटिव कंट्रोल जो है स्ट्रेप्टोमाइसिन और एरिथ्रोमाइसिन, तो इसका कंसंट्रेशन जो है 10 और 30 माइक्रोग्राम का है। इससे कंपैरिजन में अगर हम नेचुरल सैंपल का कंपेयर करें, कंसंट्रेशन ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि थोड़ा सा अगर कम लेंगे तो उसमें ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा जितना कि मेडिसिन में, आर्टिफिशियल मेडिसिन में पड़ता है। तो यहाँ पर जो एरोबिक और एनारोबिक बैक्टीरिया है जो ऑलरेडी हमने सैंपल में मैंने पहले ही मेंशन कर रखा है, उसके अगेंस्ट में जोन ऑफ इनहिबिशन 1500 माइक्रोग्राम में जो पेट्रोलियम ईथर का एक्सट्रैक्ट है वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है, और वो 10 मिलीमीटर अराउंड जोन ऑफ इनहिबिशन उसने प्रोड्यूस किया है। स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है एरोबिक बैक्टीरिया के अगेंस्ट में काम करता है, एरिथ्रोमाइसिन एनारोबिक। देन उसके बाद and in vitro antimicrobial activity of aqueous extract of leaves of Ocimum teniflorum of respiratory pathogen। तो यहाँ पर aqueous का एक्सट्रैक्ट जो है जोन ऑफ इनहिबिशन ये क्या है, पेट्रोलियम ईथर के एक्सट्रैक्ट के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम है, यहाँ पे 9.3 मिलीमीटर जोन ऑफ इनहिबिशन है। देन aqueous के बाद है इथेनॉल। इथेनॉल का जो है ये उन दोनों के कंपैरिजन में, aqueous और पेट्रोलियम ईथर के कंपैरिजन में यहाँ पर इथेनॉल का जो भी मिनिमम मिलीमीटर है और जोन ऑफ इनहिबिशन
ये मॉडरेट रेट में है, यहाँ पर 8.6 के अराउंड है इसका मेजरमेंट, राइट। देन उसके बाद यहाँ पर डाइल्यूशन फॉर्म में जो एक्सट्रैक्ट है ऑसिमम टेन्यूफ्लोरम के 10 मिलीग्राम पर ml, 5 मिलीग्राम पर ml, 2.5 मिलीग्राम पर ml, 1.25 मिलीग्राम पर ml। यहाँ पर पेट्रोलियम ईथर एक्सट्रैक्ट और एक्वस और इथेनॉल एक्सट्रैक्ट में कितना ग्रोथ हो रहा है बैक्टीरिया का, या ग्रोथ नहीं शो कर रहा है। NG का मतलब नो ग्रोथ, G का मतलब ग्रोथ, ठीक है। अगर नो ग्रोथ शो कर रहा है तो यानी कि उसके अगेंस्ट में इफेक्टिव है, और ये पेट्रोलियम ईथर एक्सट्रैक्ट में ज़्यादा जो है सर्च किया गया है, ठीक है। देन पेट्रोलियम ईथर एक्सट्रैक्ट का काम जो है बहुत इफेक्टिव है माइक्रोबियल एक्टिविटी के अगेंस्ट। देन क्वालिटेटिव एनालिसिस, यहाँ पे क्वालिटेटिव एनालिसिस है जो फाइटोकेमिकल जो भी कंपोजिशंस हैं जैसे कि फिनॉल, टर्पेनॉइड, टैनिन्स, फ्लैवेनॉइड्स, रिड्यूसिंग शुगर, ये इनकी सारी कंपोजिशन जो है प्रेजेंस जो है ऑसिमम टेन्यूफ्लोरम में मिली है, जिसके वजह से ये रिस्पॉन्सिबल है माइक्रोबियल ग्रोथ को रेसिस्ट करने के लिए, राइट। देन गैस क्रोमेटोग्राफी एंड मास स्पेक्ट्रोमेट्री, इसमें जो है और बाकी के जो भी बहुत ही माइन्यूट कम परसेंटेज में या फिर बहुत ही लो मिनिमम लेवल पे जो केमिकल कंपोजिशन है उसको पता लगाया गया है, और ये IIT मद्रास के लैब में इसका जो है टेस्ट किया गया था परमिशन लेके। देन उसके बाद यहाँ पर कुछ पिक्चर्स है रिजल्ट के अकॉर्डिंग। एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी ऑफ पेट्रोलियम ईथर एक्सट्रैक्ट ऑफ ऑसिमम टेन्यूफ्लोरम, ये अगेंस्ट है नोकार्डिया स्टीरॉयड के। तो यहाँ पर जो पॉजिटिव कंट्रोल है स्ट्रेप्टोमाइसिन है। जोन ऑफ इनिबिशन आप उसका जो सर्कल देख रहे हो कितना इनिबिट किया है माइक्रोबियल एक्टिविटी को, उसको कंपेयर किया है हमने अपने ऑसिमम टेन्यूफ्लोरम के, जो सबसे पहला ऊपर वाला टेक्स्ट का पिक्चर आप देख रहे हो। देन ये व्हीकल कंट्रोल एक्वस को लेकर है, जहाँ पर माइक्रोबियल एक्टिविटी जो है वो कहीं पर भी खत्म नहीं हुई है। देन पेट्रोलियम ईथर एक्सट्रैक्ट अगेंस्ट स्पोरोथ्रिक्स शिंकाई, यहाँ पर पॉजिटिव कंट्रोल जो है स्ट्रेप्टोमाइसिन है। स्ट्रेप्टोमाइसिन को अगेंस्ट में कैसे वो स्पोरोथ्रिक्स जो भी बैक्टीरिया है पेट्रोलियम ईथर एक्सट्रैक्ट उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा कम है, ठीक है। देन उसके बाद ये फंगाई है। फंगाई बहुत ही हार्मफुल होते हैं, तो जो नेचुरल प्रोडक्ट है ऑब्वियसली उनका इफेक्ट बहुत ज़्यादा नहीं होगा, थोड़ा बहुत कम रहता है, ठीक है। देन मेडिसिन है। एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी ऑफ पेट्रोलियम ईथर एक्सट्रैक्ट अगेंस्ट बैक्टीरियोइड वल्गैटिस, यहाँ पर बैक्टीरिया वल्गैटिस का लिया है। इरिथ्रोमाइसिन के अगेंस्ट में जोन ऑफ इनहिबिशन ज़्यादा बना है, एंड यहाँ पर जो भी हमने टेस्ट लिया है अपने प्लांट को लेके ये उसकी पिक्चर है। देन उसके बाद जो भी नोकार्डिया स्टीरॉयड है ये उसका टेस्ट है स्ट्रेप्टोमाइसिन के साथ जोन ऑफ इनहिबिशन वो कितना बना रहा है। अगर एक एक्सट्रैक्ट के साथ 4 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है तो हमने 4 यहाँ पे एक्सट्रैक्ट लिए हैं 4 फॉर्म में, तो उसका जो है 4 4 16 बहुत सारे पिक्चर्स हो जाएंगे, इसीलिए यहाँ पर कुछ ही पिक्चर मैंने डाले हैं। देन उसके बाद पेट्रोलियम ईथर एक्सट्रैक्ट का बहुत अच्छा इफेक्टिव रिजल्ट है तो उसके पिक्चर्स मैंने डाले हैं। इथेनॉल का जो भी एक्सट्रैक्ट है उसके कंपैरिजन में पेट्रोलियम ईथर एक्सट्रैक्ट के कंपैरिजन में बहुत कम इसका जोन ऑफ इनहिबिशन आपको देखने को मिलेगा पिक्चर में। एंड देन गैस क्रोमेटोग्राफी का ये जो रिजल्ट है IIT मद्रास का, ये उसका एक प्रूफ कॉपी है यहाँ पर, जिसमें कंपोजिशन में यहाँ मिथाइल यूजेनॉल, क्रायोफाइलिन एंड जर्मेक्रीन डी, ये सारे जो और ब्रोमोहेक्सेन जैसे केमिकल कंपोजिशन जो है यहाँ पर इसके कंपोजिशन में फाइंड आउट किए गए हैं जो रिस्पॉन्सिबल है एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी के लिए। कंक्लूजन में बस इतना ही है कि पेट्रोलियम ईथर एक्सट्रैक्ट जो है बाकी के 2 एक्सट्रैक्ट से बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है, और ये एक बहुत ही अच्छा सोर्स है ऑसिमम टेन्यूफ्लोरम एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स के लिए। तो यहाँ पर ये जो रिसर्च का काम है ये टीचरों की वजह से ही कंप्लीट हुआ है। ये जो अरेंजमेंट है सॉक्सलेट अपैरेटस का है, जो पेट्रोलियम ईथर एक्सट्रैक्ट और इथेनॉल केमिकल जो एक्सट्रैक्ट है उसको प्रोड्यूस करने के लिए सॉक्सलेट अपैरेटस का अरेंजमेंट को यूज़ किया गया था। ये टीचरों की गाइडेंस में ही पॉसिबल हो पाया है। अदरवाइज अगर जो ऐसे टीचर्स होते हैं जो ये बोलते हैं कि अपने से काम करो या अपने से पढ़ाई करो, तो इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने से पहले बच्चे को मना ही कर देना चाहिए। पहली बात तो उसको डिमोटिवेट करने से पहले आपके पास इतना हक नहीं है उस बच्चे को कुछ भी बोल दे, राइट। तो ये अच्छे टीचरों के जो फेवर में, उनके फेवर की वजह से जो रिसर्च का काम इतनी अच्छी तरीके से कंप्लीट हुआ है, उसके लिए मैं अपने टीचरों को थैंक्स बोलती हूँ। एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल फॉर बीइंग हियर। थैंक यू।